अस्सलाम वालेकुम। दुनियावी व्लॉग के साथ मैं हूं अंजुम फारूक। शाह महमूद कुरैशी को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया। क्या उनका जुर्म इमरान खान से वफादारी है या अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के सफ़ीरों के सामने पाकिस्तान को बदनाम करना है, या कहानी कुछ और है? इमरान खान को अटक जेल में जहर दिया जा सकता है? बुशरा बेगम ऐसे इल्ज़ामात क्यों लगा रही हैं और इन खदशात में कितनी सदाकत हो सकती है? ये वो मौज़ूआत हैं जिनके ऊपर आज आपसे बात करनी है। शाह महमूद कुरैशी को एक बार फिर गिरफ़्तार कर लिया गया। उन्हें FIA ने गिरफ़्तार किया है साइफ़र के मामले पे। मगर मेरी ज़ाती राय है, इसके अंदर मुख्तलिफ़ पहलू और भी निकल सकते हैं, गिरफ़्तारी की वजूहात और भी हो सकती हैं। सिर्फ ये एक अकेली वजह नहीं है। साइफ़र के मामले पे गो इमरान खान साहब से भी जो तहकीकात की गई हैं, उनके ऊपर FIR भी हुई है। आज़म खान साहब से भी तहकीकात की गई हैं, उनका भी बयान रिकॉर्ड कराया है। शाह महमूद कुरैशी को भी FIA ने बुलाया था और जो है ना, अब उनको बाकायदा गिरफ़्तार कर लिया गया। किस्सा कुछ यूँ है कि चंद रोज़ कबल ऑस्ट्रेलिया हाई कमिश्नर ने एक ब्रेकफास्ट रखा जिसके अंदर अमेरिका के सफ़ीर को मदऊ किया गया, बरतानवी हाई कमिश्नर को, कनेडियन हाई कमिश्नर को, यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर को, नॉर्वे और इंडोनेशिया के सफ़ीर को भी मदऊ किया गया। उसके अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब गए, सेनेटर अली ज़फ़र गए और रऊफ़ हसन साहब ने PTI की तरफ से नुमाइंदगी की। वाक़फ़ान हाल कह रहे हैं कि ये जो ब्रेकफास्ट था ये ऐसे नहीं रखा गया, ये शाह महमूद कुरैशी साहब की रिक्वेस्ट के ऊपर हुआ। PTI के वफ़द ने अमरीकी सफ़ीर के सामने, बरतानवी हाई कमिश्नर के सामने, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के हाई कमिश्नर्स के सामने, यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर के सामने बताया कि अटक जेल के अंदर इमरान खान साहब की क्या सूरत हाल है, और उनसे मदद मांगी। उनसे कहा कि इमरान खान को रिलीफ़ दिलाने के अंदर उनकी मदद की जाए, उनको जेल से बाहर निकालने के अंदर उनकी हेल्प की जाए। अब बंदा शाह महमूद कुरैशी साहब से, सेनेटर अली ज़फ़र साहब तो बड़े नामी ग्रामी वकील हैं, SM ज़फ़र साहब के बेटे हैं, रऊफ़ हसन साहब से पूछे कि अमेरिका कैसे हेल्प कर सकता है, अमेरिका या बरतानिया या ऑस्ट्रेलिया कैसे हेल्प कर सकते हैं, कनाडा कैसे हेल्प कर सकता है। केसेस उनके अदालतों के अंदर हैं, तो अदालतें जाने, और अदालतों से उनको जो सज़ा हुई है 3 साल की, तो बाहर के जो हुकूमतें हैं वो किस तरह असरअंदाज हो सकती हैं। खैर, उन्होंने जेल की सूरत हाल बताई, उन्हें बताया कि उन्हें B क्लास नहीं दी जा रही, उन्हें बताया उन्हें घर का खाना नहीं दिया जा रहा, उन्हें बताया कि उन्हें ज़ाती मुआलज की सहूलत नहीं दी जा रही। तो उन्होंने जो दिल खोल के, जो उनका गुबार शाह महमूद कुरैशी साहब के अंदर था, उन्होंने दिल खोल के उनके सामने बयान किया। जो इमरान खान साहब के मुकदमात हैं उनकी क्या सूरत हाल है, उन्होंने बताया इन सफ़ीरों को कि उनके ऊपर 150 से 200 के करीब FIRs हो चुकी हैं, और वो सारी FIRs बताएं कि किन किन वक्त के ऊपर हुई और कौन कौन सी ये FIR हैं, वो सारी। और जो पाकिस्तान की इस वक्त सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर भी उन्होंने गुफ्तगू की, इंतखाबात के ऊपर गुफ्तगू की, और उन्होंने इन सफ़ीरों को बताया कि पाकिस्तान में इंतखाबात नहीं होने जा रहे हैं। आइन कहता है 90 डेज़ में होंगे, मगर ये आगे जा रहे हैं, फरवरी में जा रहे हैं। ये बात खैर बिल्कुल उनकी ठीक थी, मगर बात यह है कि इन सफ़ीरों के सामने इस तरह की बातें करने की क्या ज़रूरत थी। और सबसे बढ़कर शाह महमूद कुरैशी साहब ने अमरीकी सफ़ीर के सामने साइफ़र के इशू के ऊपर बात की। उन्होंने कहा कि जो इमरान खान साहब हैं वो एक मखसूस हालात थे जिस वक्त ये आया, वो उस वक्त अंडरस्टैंड नहीं कर सके, और उन्होंने इसके ऊपर जो है, ज़ाहिर है वो जो खान साहब ने, आज़म खान साहब, वो खेला कहा था ना, वो खेला, तो उन्होंने उसके ऊपर ज़ाहिर है अपने पोजीशन वाज़ह की, इमरान खान साहब की पोजीशन वाज़ह की, और उनको कहा कि आप इसको माजी समझ के भूल जाएं, और इस वक्त वो जेल के अंदर है, उन्हें रिलीफ़ दिलाया जाए। अमरीकी सफ़ीर और यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर अब उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हुए हैं या नहीं, अमरीकी सफ़ीर साइफ़र वाले मामले को नज़रअंदाज कर सकते हैं या नहीं, वो इमरान खान की हेल्प करेंगे या नहीं, ये सारी चीज़ें वक्त ही बताएगा। अभी तक उनका मौक़िफ़ क्या है वो सामने नहीं आया, मगर मेरी ज़ाती राय है कि जो मामलात अदालतों में होते हैं उनको दूसरे ममालिक को उनके अंदर जो है ना घसीटना नहीं चाहिए, उन ममालिक से हेल्प नहीं लेनी चाहिए। ये अब अदालतें हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बेहतर फ़ैसला कर सकती है कि इमरान खान साहब को ज़मानत देनी है या नहीं, उनकी जो ज़मानत, जो उनकी सज़ा है उसको मुअत्तल करना है या नहीं, और जब आगे केस चलेगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर वो उसमें बरी होते हैं या नहीं, और दीगर केसेस के अंदर भी उनको रिलीफ़ ज़रूर मिलेगा, और उनको मिलता रहा है। बाकी अब शाह महमूद कुरैशी साहब साइफ़र के मामले पे ऊपर गिरफ़्तार हो गए हैं। अब उनसे पूछा जाएगा कि आप लोगों ने साइफ़र के मामले को गलत रंग क्यों किया, ये साइफ़र इमरान खान से गुम कैसे हुआ, उनको घर ले जाने की इजाज़त किसने दी, क्योंकि ये तो एक कौमी राज था, इसको कोई भी वज़ीर आज़म घर नहीं ले जा सकता। अमेरिका के अंदर ट्रंप भी कुछ चीज़ें अपने घर लेके गया था, उसके उनके ऊपर भी जो है ना मुकदमात चल रहे हैं। इसी तरह का मुकदमा अब इमरान खान साहब के साथ ज़ाहिर है, उनके साथ तहकीकात हुई हैं, उनके ऊपर उनसे पूछगछ की गई है, FIR दर्ज हो गई है। और सबसे बढ़कर अमेरिका की वेबसाइट को
یہ سائفر کی کاپی کس نے دی، انہوں نے اس کے جو مدرجات ہیں وہ کیسے شائع کیے، یہ ساری چیزیں اب پوچھ گچھ کی جائیں گی شاہ محمود قریشی سے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں واضح ہو سکیں، ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ حل ہو سکے۔ دوسری طرف بشریٰ بی بی نے پنجاب حکومت کو خط لکھا ہے اور خدشہ ظاہر کیا یا الزام لگایا ہے کہ جیل کے اندر عمران خان صاحب کو کھانے کے ذریعے زہر دیا جا سکتا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس چیز کو دیکھا جائے اور انہیں اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے، کیونکہ ان کے اوپر 2 حملے پہلے بھی ہو سکیں اور ان کے جو ملزمان ہیں وہ ابھی تک اس طرح سے گرفتار نہیں ہوئے، یہ بشریٰ بیگم کا کہنا ہے۔ مگر میری ذاتی رائے ہے کہ اب جب آپ اسٹیٹ کی کسٹڈی میں ہوتے ہیں تو اس طرح کا کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا۔ یہ اتنی بڑا خوفناک کھیل، عمران خان صاحب کوئی چھوٹی شخصیت نہیں ہے، پاکستان کی بہت بڑی شخصیت ہیں، انہیں صرف 3 سال کی سزا ہوئی ہے، وہ سزا پوری ہو جائے گی یا وہ اس کیس سے بری ہو جائیں گے تو وہ اس جو ہے نا جیل سے باہر ہو جائیں گے۔ مگر زہر کا اور اس طرح کے خدشات کا جو ہے ظاہر کرنا اسٹیٹ کی کسٹڈی میں، یہ میرے خیال میں بالکل اچھی بات نہیں ہے۔ باقی اٹک جیل کے اندر انہیں B کلاس کی سہولیات نہیں ہیں تو انہیں اڈیالہ جیل اگر وہ منتقل کرنا چاہ رہے ہیں تو چاہتے ہیں تو انہیں اڈیالہ جیل منتقل کرنا دینا چاہیے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر لاہور بھی منتقل ہونا ہوتا ہے وہ بالکل ان کو لاہور بھی منتقل کر دیا جائے اگر وہاں پہ فیسلٹی نہیں ہے۔ بی بی نے کہا ہے کہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کو B کلاس کی سہولیات میسر نہیں ہیں، وہ آکسفورڈ سے پڑھے ہوئے ہیں، وہ قومی ٹیم کے کیپٹن رہے ہیں، انہوں نے ورلڈ کپ جتوایا، وہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہیں۔ ان ساری اس کے اوپر اگر ان کو B کلاس کی سہولیات نہیں ملتی تو یہ جیل قواعد کی بھی خلاف ورزی ہے، انسانی حقوق کی بھی خلاف ورزی ہے، جو کہ کسی صورت بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ اگر وہ ان کو جو سہولیات قانون چاہتا ہے، ان کو قانون کی منشا ہے وہ انہیں ضرور ملنی چاہیے۔ قانون سے ہٹ کے بھلے کچھ نہ کریں مگر جو قانون کہتا ہے وہ ہونی چاہیے۔ مگر میری اطلاعات ہیں کہ اب وہاں پہ حالات بہتر ہو گئے ہیں۔ اٹک جیل کے اندر ان کا جو واش روم ہے وہ دوسرے کمرے میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ اٹک جیل میں ان کے کمرے کے باہر ایک واش بیسن بھی لگایا گیا، باقی وہ احاطہ ہے، 4 کمرے ہیں اور اس کے اندر ہی عمران خان صاحب رہتے ہیں۔ وہاں پہ سیکیورٹی بہت ٹائٹ ہے، کسی کو آنے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ گھر کے کھانے کی انہوں نے کہا ہے کہ گھر کا کھانا نہیں دیا جا رہا، گھر کا کھانا اگر قانون الاؤ کرتا ہے تو انہیں ضرور انہیں دینا چاہیے۔ باقی انہیں ذاتی معالج کا ذکر کیا ہے بشریٰ بیگم نے کہ انہیں ذاتی معالج سے مشورے کرنے کی بھی سہولت دی جائے۔ میرے خیال میں یہ جو ہے سرکاری جو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ بڑے قابل ہوتے ہیں، بڑے جو بورڈ بنتا ہے اس طرح کے کسی بھی قیدی کے لیے، عمران خان صاحب کوئی چھوٹی شخصیت تو ہے نہیں، ان کے لیے جو بورڈ بنایا گیا ہے اس میں بڑے قابل ڈاکٹر ہیں، تو یہ ایک ایکسٹرا وہ مانگ رہی ہیں۔ مگر جو چیزیں انہیں دی جانی چاہیے وہ ضرور مہیا کی جائیں جو اس کو قانون الاؤ کرتا ہے۔ باقی اس طرح کے خدشات کا اظہار کرنا کہ انہیں زہر دے دیا جائے گا اور ان کی زندگی خطرے میں ہے، میرے خیال میں جب آپ اسٹیٹ کی کسٹڈی میں ہوتے ہیں اور آپ اتنی بڑی شخصیت ہوتے ہیں تو اتنا بڑا رسک کون لے سکتا ہے؟ ہو نہیں سکتا، یہ پاسبل نہیں ہے۔ تو اس لیے بشریٰ بی بی کو اس طرح کے خدشات کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، اس سے پاکستانیوں کے اندر مایوسی بڑھتی ہے، اس سے ظاہر ہے لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں، بہت زیادہ پاکستانی ان کو فالو کرتے ہیں، ان کو مانتے ہیں، ان کی پارٹی کے ورکر ہیں، تو ان سب کی دل آزاری ہوتی ہے، صدمہ ہوتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔